अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स बात करेंगे जी हम नाजिया के व्लॉग की और कॉपी फूड के दोनों के ही व्लॉग की बात करेंगे। उन लोगों की भी बात करेंगे, इनकी भी बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी मैडम के घर पे जो है वो आंटी जी और चंगू मंगू दोनों आए थे, और आने के बाद तो हमें कुछ ऐसा ही जाहिर हुआ कि आंटी का मूड ऑफ है किसी बात को लेकर। पर क्या है कि उन्होंने बताया कि तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। पर आंटी अभी जब आप वहाँ पे घूम फिर रही थी अजमेर शरीफ में, अलग अलग ड्रेसिंग कर रही थी, वीडियोस बना रही थी, तब तो ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं हुआ कि आपकी तबीयत ख़राब है, ना ही आपने कुछ ऐसा बोला है ना। जैसे ही लेकिन आप बेटी के घर पर आई तो आपने बोला कि ऐसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और आपने तो इस बार सलाम भी नहीं किया जैसे कि आप करती हैं अस्सलामुअलैकुम। वो वाला आपका सलाम भी हमने मिस किया। खैर हो सकता है आप भूल गई हो आप, या फिर सच में ही तबीयत ख़राब हो, है ना। कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि दुख बीमारी भाई बता के नहीं आती है, वो बिन बुलाई मेहमान होती है, वो कभी भी दिल करता है आ जाती है किसी के भी पास, है ना। तो बहरहाल आंटी का मूड तो हमें ऑफ दिखा बाहर। और चंगू मंगू ने जो है वो आपा जी को जो है वो थोड़ी सी वो लगाई कि क्यों किया ऐसे कॉल। वही जो वो जो स्कैम होते होते बच गया, जो इनके नाम के अरेस्ट वारंट जो निकल रहे थे वो निकलते निकलते जो है वो बच गए हैं। वही आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदने के लिए जा रही थी, अगर आपको याद हो अभी 1-1.5 महीना पहले ही आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदने जा रही थी, और उसी गड्ढे में आपने गड्ढा खोदा भी, भरपूर तरीके से खोदा था आपने गड्ढा। पर क्या हुआ, उस गड्ढे में जो है ना आप खुद ही गिर गई, और आपको ही सबक मिल गया कि गलतियां आपकी ही हैं, आपकी ही हैं, आपकी ही गलतियां आपके आगे आ रही हैं। वो बात और है कि आप लोग ना मानते नहीं हो। आप लोग समझते हो कि अगर हम अपनी गलती मान लेंगे तो हम ना छोटे हो जाएंगे अपने व्यूवर्स की नज़र में। ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आप लोग ये वाली सोच रखते हो। खैर ये तो एक है ना हमारे मतलब इर्द गिर्द माहौल का बोल लो, या अल्लाह की तरफ से बोल लो, या कुछ भी इस बात को बोल सकते हैं कि जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो सबसे पहले उस गड्ढे में आपको ही गिरना पड़ेगा। और जैसे कि आप गिरी भी और गिरते गिरते शायद बच भी गई। अब पता नहीं वो आपने फेक किया, या अगर आपने फेक भी किया ना, वो ड्रामा भी अगर आपका था तो वो ड्रामा भी आपका जो है वो फ्लॉप हो गया। मतलब उस तरह के आपको व्यूज़ नहीं मिल पाए उस वीडियो पर, उस तरह का वो रिस्पांस नहीं आया पब्लिक का जैसा कि आना चाहिए था, जैसे कि आपने उम्मीद लगाकर शायद बैठी थी। वो वाला रिस्पांस जो है ना वो आपको मिला नहीं उस वीडियो के ऊपर। पता नहीं क्यों नहीं मिला, पर शायद पब्लिक अभी समझ गई है ना, पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं बनती है। लेकिन हाँ, नाजिया ने ये बताया कि जब ऐसा कुछ हुआ तो वो मंगू की कॉल आई फ़ौरन से थंबनेल देखने के बाद, और उसके बाद जो है अब्बा की कॉलें आई, दे धनादन जो है वो अब्बा की कॉलें आ रही थी, पर लेट नाइट आ रही थी तो ये देख नहीं पाई, उनकी कॉल अटेंड नहीं कर पाई। तो एक बात बताइए, अब्बा खुद कैमरे पे आने से इतना दूर भागते हैं जब, तो वो वीडियोस कैसे देख लेते हैं अपने बच्चों की, है ना। मतलब हैरत की बात है ना कि एक शख्स को कैमरे पे आना ही नहीं पसंद, औलाद को लाना ही नहीं पसंद। मतलब उन्होंने कह दिया कि अगर आप ही रहे हो तो भाई आते रहो, है ना। यही बताया गया था ना हमें तो, कि अब्बा ने हमें कभी मना नहीं किया। उन्होंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना नहीं आओ, पर मैं नहीं आऊँगा। पर अब्बा वीडियोस जो है, अच्छा पीछे से थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, आवाज़ों को इग्नोर मारिएगा, मेरे घर की आवाज़ों को, ठीक है। तो अब्बा जो है ना सबकी वीडियो ज़रूर देखते हैं, पर हैरत की बात है भाई कैसे देख लेते हैं। और दूसरी बात ये कि आप अभी भी जो हमारे बायकॉट प्रोडक्ट हैं, सबसे बड़ी बात आप अभी भी यूज़ कर रही हैं। आपका कैसे दिल कर रहा है वो प्रोडक्ट यूज़ करने का, आपको उसके अंदर खून महसूस नहीं होता। मतलब पता है मेरी जान पहचान किसी भी लोगों से है ना, जिन भी लोगों से है, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, जिनसे भी, तो वो लोग सब जो है ना वो प्रोडक्ट देख के जो है ना वो नहीं ये प्रोडक्ट नहीं खाना, बच्चों को मना करते हैं। अगर कभी बाई चांस बच्चे जैसे बाहर से गए हैं कोई चीज़ लेने और ऐसा कोल्ड ड्रिंक वगैरह उठा लेते हैं, तो अब तो माशाल्लाह बच्चों में भी ये बहुत अच्छी नॉलेज आ गई है। माशाल्लाह सभी के बच्चों में, बहुत सारी वीडियोस मैं भी देखती हूँ सोशल मीडिया की, तो उस पर भी बच्चे भी अब तो नारे लगा रहे हैं कि ये बायकॉट करो बायकॉट करो। पर जो हमारे बहुत सारे, सिर्फ यही लोग नहीं, मैं इन्हीं की बात नहीं करूँगी, बहुत सारे, आप सत्तानी मैडम को देखें, वो आए दिन KFC में बैठी हुई होती हैं, आए दिन वो KFC में बैठी हुई होती हैं, जबकि
जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनके लिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट निकल चुके हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, जूस हो या कोई कॉफ़ी शॉफ़ी कुछ भी हो, पाकिस्तानी प्रोडक्ट निकल चुके हैं। जो इंडिया में रहते हैं वहाँ पे इंडिया वालों ने अपने प्रोडक्ट ईजाद कर दिए, अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं उन्होंने, कोल्ड ड्रिंक हो ये वो करके बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के भी निकल चुके हैं, उसका उसी प्रोडक्ट का नेमो बदल निकल चुका है। पर फिर भी कुछ लोगों की ज़बान को जो वो चस्कोरियाँ लगी हुई हैं ना, वो चटखारे जो लगे हुए हैं वही वाले प्रोडक्ट के, तो आज भी वो लोग वो प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और उनमें से एक जो है हमारी ये कॉपी फूड की फैमिली और नाजिया लोग हैं, जो कि ये लोग वो वाले प्रोडक्ट जो है ना भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखा रहे कि बेटा ये तुम्हारे ही बहन भाइयों का खून है, इसमें तुम्हारे ही बहन भाइयों का गोश्त शामिल है, इसमें तुम्हारे ही बहन भाइयों का खून शामिल है ना। मुसलमान तो हैं ही आपस में भाई भाई, तो वो लोग ये लोग अपने बच्चों को ना ये वाली तरबियत पता नहीं क्यों नहीं देते। और अगर कोई दूसरे लोग यानी कि व्यूअर सब्सक्राइबर जो है हमारे, अगर वो इस तरह का कोई कमेंट कर जाते हैं ना कि बच्चों को आप ये सिखाएं, बच्चों को आप ये बताएं, आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, आपके बच्चे वैसा कर रहे हैं, तो इन लोग को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे, जबकि वो लोग अच्छी बात ही बताने के लिए बोलते हैं, अच्छी बात ही समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, पर आपको जो है ना वो हमेशा मिर्ची लगती रहती है इस तरह की बातों से। अभी आप जाकर जो है नाज़िया का कमेंट सेक्शन खोलकर देखिए, वहाँ पर देखिए आप लोग खुद ही कि कितने सारे इसी टाइप के कुछ कमेंट उनको आए हुए। इस बार जो है ना इस वाले व्लॉग में किसी ने इनकी तारीफ़ों के पुलंदे नहीं तोड़े हैं कि भाई आप ऐसी, आप वैसी, आप वैसी, ऐसी वाली कहानी नहीं हुई है, बल्कि इसमें जो इनके व्लॉग में लोगों ने नोटिस किया, चाहे अम्मी को लेके किया हो, चाहे बाबू भैया की बात करें भाई, वो तो जब से नाज़िया के साथ स्कैम हुआ है, बाबू भैया की तो ना हमारे मुस्कुराहट ही नहीं चेहरे से जा रही है किसी भी तरह। उनके तो चेहरे की स्माइल, उनके पूरे 32 दांत दिख रहे हैं भाई। बाबू भैया तो इतना खुश है कि अच्छा हुआ शायद इसके साथ ऐसा कुछ हो गया, अगर सच में हुआ है तो ठीक है ना। और हाँ, अगर मिली जुली साजिश है, मिली भगत है इन लोगों की कि भाई ऐसा करते हैं वैसा करते हैं और फिर व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, ये अच्छा हो जाएगा, कंटेंट बन जाएगा 1-2 दिन का, 4-5 दिन का, है ना, इसको लंबा खींचेंगे, तो वो एक अलग सी बात है ना। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।